चलिए देखिए प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सवाल क्या कर रहा है पहले आपको बता दूं। सवाल कर रहा है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज बनाइए, जिसके समरूप एक और त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजा की 2/3 गुनी। तो पहले देख लीजिए 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर कौन किसको लेना, ये कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जो सबसे बड़ी है हम उसको आधार ले लेते हैं। ले लिया आधार, तो कहता है वो सबसे बड़ी कौन है, 6 सेंटीमीटर था ना, तो चलिए 6 सेंटीमीटर तक हम ले लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से स्टार्ट किए, कहाँ तक आ गया, 6 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ये हो गया 6 सेंटीमीटर तक भुजा। इसका नाम क्या रख देते हैं, ए, और इसका नाम देते हैं बी। तो ए बी क्या सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर। पहला काम यही किए हो। चलिए तो पहला काम इसमें चरण में लिख देते हैं, लिख के चलेंगे ताकि आपको ध्यान रहेगा। रचना के चरण, ये सब कलर पेंसिल से करना है। ठीक है, पहला काम आप किए हो, पहला काम क्या किए, ए बी रेखाखंड या ए बी बराबर कितना 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे। कोई दिक्कत नहीं ना। ये दूसरा काम फिर देखें क्या करेंगे। फिर कहता है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ना, तो चलिए 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ले लीजिए इसको और नाप लीजिए। नापिएगा कैसे, यहाँ पर 0 हो गया, 4 तक नाप लीजिए। ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 4, नाप आ गया 4 सेंटीमीटर का। इधर वाला भुजा बना दीजिए, उधर वाला बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया क्या सेंटीमीटर, 4। अब देखिए फिर कहता है वो 5, चलिए वो 5 का फिर कर लीजिए। देखिए 5 का पुर जाएगा, पुर जाएगा 5। ठीक है, अभी 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे रख लीजिए और इसको यहाँ पे कट कर दीजिए। दो भुजा बन गया, एगो बन गया क्या सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और एगो बन गया 5। इसको आप लंबा दूरी तक भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 4 सेंटीमीटर, जहाँ कटा है यहीं पे ले जाना। ठीक है, देखो ये हो जाएगा क्या सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये दोनों कहाँ पे कटा, सो क्या माना सी मान ले, तो दोनों सी पे काटा। ये हो गया 4 सेंटीमीटर और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। दूसरा काम क्या किए, शीर्ष बिंदु ए तथा बी से, यही था, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। दूसरा काम यही किया, जो जो करते जाइएगा वो लिखते चलिए ताकि सब लाइनें समझ में आते रहेगा। रेखाखंड खींचा, ठीक, अर्थात ए सी बराबर क्या सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, अब बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। इस प्रकार ए बी सी एक त्रिभुज का रचना की। क्या वो त्रिभुज बन गया, दूसरा हो गया। तीसरा स्टेप से देखिए, अब क्या कहता है, 2/3 गुनी ना, तो माइंड सेट करिए, जब 2/3 गुनी कहेगा चाहे जितनी गुनी कहेगा, ठीक है, पहले नीचे में न्यून कोण बनाना है। नीचे में क्या बनाना है, न्यून कोण। किसी भी माप का समकोण होता है सीधा, ठीक है, तो सीधा से टेढ़ होना चाहिए। ठीक है, तो ना न्यून कोण बनेगा। चलिए न्यून कोण हम बना लेते हैं पहले। देखिए न्यून कोण बना, कोई दिक्कत। इसका कितना माप लेते हैं, एक्स, क्या माप लेते हैं, एक्स। ठीक है, चलिए तो इसके बाद क्या बनाए, कोण बी ए एक्स, सही है, बी ए एक्स, इसकी रचना की है न्यून कोण, न्यून कोण का रचना की है। ठीक है, अब न्यून कोण रचना करने के बाद क्या था याद है, अलग अलग खंडों में बांटना था, 2/3 गुनी ना था, यहाँ पे लिख ताकि ध्यान रहेगा, 2/3 गुनी था। ठीक है, यहाँ पे कितना गुनी हो सकता है, अब देखो 2/3 गुनी है ना, तो क्या खंड में काटेंगे इसको, 3 खंड में काटेंगे, सबसे बड़ा कौन है 3, तो 3 खंडों में काटेंगे ना। चलिए 3 खंडों में काटते हैं।
किसी भी माप का आप ले सकते हैं उसको, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए ताकि आपको समझाने में बनेगा। चलिए काटते हैं, देखो ये हो गया। थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, क्या कोई दिक्कत? चलो, एक खंड हो गया, ठीक है। यहाँ से फिर रखें, ये दूसरा खंड हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से रखें, कितना खंड हो गया? तीसरा। 3 खंड क्यों लिए? क्योंकि इसमें बड़ा कौन था? 3 था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा, इसका नाम क्या क्या रखते? A1 A2, तीनों का लंबाई सेम था ना। चलिए, भुजा, कौन भुजा था? AX, भुजा AX था। AX पर 3 समान खंड, ठीक है, सब बराबर है। 3 समान खंड A1 A2 तथा A3, 3 समान खंड A1 A2 तथा A3 खींचा, खींच दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में को नहीं ना? अब देखो नीचे में कितना है? 3, तो 3 से मिला दीजिए। अगर नीचे में था 2 तब किससे मिलाते हैं? तो नीचे में था 3, तो 3 से मिला दीजिए। मिला दे, देखो 3 से मिला दे। क्या किए? तीसरा 5वां काम क्या किए? A3B, ठीक है, A3B को मिलाया। A3B को ही क्यों मिलाया समझ में आया? क्योंकि नीचे में कितना था? अब रहेगा नीचे में 2, तो 2 से मिलाते। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए क्या करेंगे, यह जो A3B है इसी के समानांतर एगो रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे? समानांतर। और कितना पर समानांतर होना चाहिए? 2 पर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, समानांतर रेखा खींचने के लिए सोच लीजिए क्या करना पड़ता है। छोटे पूर्ण माप का लीजिए, ठीक है, छोट ले लीजिए। चलिए, पूर्ण माप का ले लिए। ये जो माप है ना, इसी माप का 2 पर भी लीजिए। देखिए 2 पर ले लिए। समानांतर रेखा खींचने का नियम देख लीजिए, जितना माप का, क्योंकि इसी रेखा के समानांतर खींचना है, तो जिस रेखा के समानांतर खींचना है पहले उसको खंड में कर लीजिए। कर लिए। उसी माप का फिर यहाँ भी खंड कर लीजिए। कर लिए। फिर काम क्या है, इसको यहाँ से नाप लीजिए कितना दूरी पर ये रेखा गया, तब ना इतना दूरी पर ये रेखा खींचेंगे। देख लो इतना दूरी पर गया नहीं रेखा, ठीक है, देख रहे हो? इतना ही दूरी पर इसको कट कर दीजिए। कट कर दिए, कोई दिक्कत? अब इसको मिला दीजिए, बन गया समानांतर रेखा। देखिए मिला दिए। अब जो ये रेखा है और ये रेखा है, दोनों रेखा कैसी रेखा है? समानांतर है। इसको क्या मान ले? बी डैश मान ले। बी था तो बी डैश मान ले, इस पर ए था तो ए ले लिए, ठीक है। अब यही समानांतर रेखा ऊपर भी खींचना है। कहाँ खींचना है? तो स्टेप तो सेम रहेगा। किस रेखा के समानांतर खींचना है? बीसी के समानांतर खींचना है। तो पहले बीसी को चाप कर लीजिए। देखो चाप कर लिए, बीसी को चाप कर लिए। तो इसी दूरी का इसको भी चाप करना। देखो इसको भी चाप कर लिए, कोई दिक्कत? अब क्या करना? इसको मापना है, पहले मापेंगे तब। देखो माप लो, देखो ठीक है, माप लिए। अब इतना ही माप से इसको क्या करना है? कट कर देना। ये पता है क्यों मापते हैं? ताकि दूरी दोनों का क्या मिले? सेम। और दूरी सेम मिलेगा तब ना, दो रेखा का दूरी अगर सेम होगा तब ना वो समानांतर रेखा कहलाएगा। कट कर दिए। अब इसको मिला दीजिए। देखो मिला दिए। अब इसको क्या मान ले? सी डैश। सी था तो सी डैश वाला मान लेते। अब देखिए ये जो बी डैश सी डैश है और बी सी है, ये दोनों रेखा समानांतर हो गया। अब इस स्टेप को लिखिए, A3B को मिला दिए ना। छठा काम आप क्या किए? A3B, A3B समानांतर A2B डैश खींचा। यही ना काम किए, कोई दिक्कत? ऊपर भी काम किए थे ना ये काम। ऊपर में कौन रेखा किससे समांतर खींचे बताओ तो? BC। BC किसके समांतर खींचे? B डैश C डैश खींचा। क्या कोई दिक्कत समझ रहे हैं किसी को? नहीं ना? चलिए जखनी आप खींच लिए तो अब देखिए B डैश C डैश खींचा। इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार क्या? अभिष्ट त्रिभुज। जो त्रिभुज नया बना उसको क्या बोलते हैं? बोले अभिष्ट त्रिभुज। किसका बना? कौन बनाते त्रिभुज आप? ABC बनाए हो कि AB डैश C डैश? कौन बनाया? AB डैश C डैश, यही त्रिभुज बना है। ABC तो पहले से दिया हुआ था। AB डैश C डैश
अभिष्ट त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश की रचना हुई। भाषा भी अच्छा बोल लिखना, ठीक है, कोई दिक्कत। अब रचना का चरण हो गया, पहले फिगर का स्टेप, रचना के चरण का स्टेप। आप किसका स्टेप करेंगे? औचित्य। क्या करेंगे आप? रचना के औचित्य। अब देखिए रचना का औचित्य में कैसे बनाएंगे। पहले वाला त्रिभुज कौन था? कौन था त्रिभुज? ए बी सी ना, तो त्रिभुज ए बी सी। अब फिर बाद में कौन त्रिभुज बनाया? बाद में बनाए हो त्रिभुज ए बी डैश सी डैश। समझ में आया? में इस दोनों त्रिभुज में आप देखिए तो कुछ रेखा था जो समानांतर आप खींचे थे। बड़का त्रिभुज में और छोटका त्रिभुज में कौन का समानांतर खींचे थे? बी सी समानांतर बी डैश सी डैश। तो कहिएगा ना, बड़का त्रिभुज का बी सी हो गया और छोटका त्रिभुज का कौन हो गया? समानांतर बी डैश सी डैश। कोई दिक्कत? इसीलिए जखनी ये रेखा समानांतर हो जाएगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। तो ए बी डैश सी डैश त्रिभुज हो गया समरूप। कोई दिक्कत? अब जखनी त्रिभुज समरूप हो गया तो आपको पता है ना कि जब भुजा समानांतर होती है, ठीक है, तो वहां पर कौन प्रमेय लागू होता है? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय आप नहीं भी समझिए तो याद कीजिए, जब भुजा वाला बट्टा होता था, भुजा वाला क्या होता था? बट्टा, तो उसको हम लोग कहते थे एस 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 प्रमेय, याद है? ठीक है, पहले देखिए हम क्या लिखते हैं। ऊपर में कौन है? दो, नीचे में कौन है? तीन। तो दो वाला छोटा है कि बड़ा? तो पहले छोटा वाला भुजा को लेंगे, तो देखो छोटा वाला भुजा कौन हो जाएगा? ए सी डैश, ए सी डैश, ठीक है। बड़का त्रिभुज कौन हो जाएगा? ए सी। देखो बट्टा हो गया बराबर, ठीक है। अब इनुका को लेंगे, इनुका में छोटा कौन है? बी डैश सी डैश। बड़ा कौन है? बी सी। हो गया। और बताओ, एक और बताओ, इसमें बताओ छोटा पहले कौन है? ए बी डैश। अब बड़ा कौन है? ए बी। हो गया ना। तो छोटा वाला मान 2 था, बड़ा वाला मान 3। और यही आपको बताना था कि भुजा का जो अनुपात है क्या वो 2/3 है कि नहीं। आप इसको चाहोगे तो माप के देख भी सकते हैं।